हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने वाले हैं, कार्ड रीडिंग हम करते हैं। मैं आज सोचा कि मैं ऐसे थोड़ी रीडिंग करती हूँ, आपको थोड़ी फ्रेश फील होगी, ठीक है। बाकी कार्ड्स तो और कैंडल वॉक्स तो हमारा चलता रहता है। पर्सन की फीलिंग्स क्या है हम देखेंगे। अभी अभी गया है फुल मून, तो मैं कार्ड को कर लेती हूँ शफल। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास जो है वो है द वर्ल्ड का कार्ड। एंड ये कहीं ना कहीं फुल मून के बाद ये फर्स्ट एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके साथ चीज़ें कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे आप दोनों का। तो वर्ल्ड का कार्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन का। इसमें लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली होता है। इसमें टॉरस, एरीज, वर्गो, इस तरीके की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी साइकिल में आप दोनों अभी तक थे, जो भी साइकिल में आप दोनों अभी तक फंसे हुए थे, या फिर जो भी साइकिल आप दोनों का चल रहा था, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ चीज़ें बदलता हुआ दिख रहा है। या तो आपको कोई चीज़ों में एक क्लैरिटी मिलेगी, या फिर आपको कोई चीज़ों में समझ मिलेगा, ठीक है। पीछे से नॉइज को प्लीज़ इग्नोर करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का एक कहीं न कहीं फाइनल चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है, या फिर एक नया चैप्टर खुल रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी तक आप दोनों जो अलग-अलग थे, एकता नहीं आई थी आप दोनों के बीच में, मतलब वननेस नहीं आई थी। आपकी कुछ और फीलिंग्स थी, उनकी कुछ और फीलिंग्स थी। तो मुझे वर्ल्ड कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक होने वाले हो, और साथ ही में स्पिरिचुअल जर्नी, जितनी भी स्पिरिचुअल लेसन्स थी, आप दोनों को ही कहीं न कहीं 80 टू 90% मिल गया है, ठीक है। स्पिरिचुअल लेसन मुझे यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एंड चीज़ें आपकी बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ तो न्यू स्टार्ट एंड कुछ तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि चीज़ें फुल सर्कल पे आ रही है। जहाँ से चीज़ें जो है आपकी शुरू हुई थी, जहाँ पे ख़त्म हुई थी, फिर से वहाँ पे शुरू होने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कहीं न कहीं आपके पार्टनर की लाइफ़ में काम नहीं आ रहा है, या फिर काम नहीं कर रहा है। वो होए है कहीं न कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ़ में कोई काम में बहुत बिज़ी हो, फाइनेंसेस, पैसे में बहुत बिज़ी हो, या फिर अपने आपकी लाइफ़ को कहीं पे अचीव करने में बिज़ी हो। तो मुझे कहीं पे ये बिज़ी दिख रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है? जो कि कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस क्रिएट जो है वो करता है। क्योंकि एक इंसान जब बिज़ी रहता है, तो सिर्फ़ वो बिज़ी नहीं रहता है, उसके आस-पास की जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें जो है वो उन्हीं के कारण ख़राब है, और वो क्योंकि बिज़ी हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत अपने आप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी हो रही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो मेन फ़ोकस इस वक़्त है वो है वेल्थ इस वक़्त, ठीक है। बट ये पर्सन कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। अ, कहीं न कहीं ऐसा कुछ तो कॉर्ड है, कहीं न कहीं अभी तक कुछ कॉर्ड मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपको अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब मुझे कहीं से कोई कॉर्ड टूटता हुआ, कोई कटता हुआ नहीं दिख रहा है। हालाँकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके रिगार्डिंग कुछ जो बात है, ये पर्सन अभी टालने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ मिस्टेक्स जो उनसे हुई है, इवन उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ मिस्टेक्स जो है वो उनसे हुई है, तो वो उस मिस्टेक्स को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंसान से गलती होता है, और आपके पार्टनर ने गलत किया है आपके साथ, वो मानते हैं, और वो उस चीज़ को कहीं न कहीं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ कप्स का कार्ड, रोमांस का कार्ड है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लव का कार्ड है वो रिवर्स में, वो थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये शो कर रहा है प्यार तो है आपके पर्सन को, आपके पर्सन आपको भूले नहीं है, स्टिल उनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके प्रति है।
तो प्यार तो है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, नो मैटर, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जो है एक जो पैशनेट कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा लूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये उन्हीं की वजह से ही हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है इस वक़्त। उनको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बने हैं, प्यार के लिए नहीं बने हैं, आपको कभी खुश नहीं कर सकते हैं। उस मामले में उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे यही जो फ़ोर्स है, ठीक है? यही आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ये मैंने आपका रियूनियन के लिए देखा है, ठीक है? एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली रियूनियन के लिए एस ऑफ कप्स है, तो बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है, बट वो रिवर्स में है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो रियूनियन है या फिर यूनियन है, उसमें प्रॉब्लम्स तो आ रही है और प्रॉब्लम्स तो आएगी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड यहाँ पे मैं जो दिख रही हूँ मैं जो देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, बहुत स्ट्रांगली एरीज सजिटेरियस लियो है। एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्विक एक्शन अगर लिया जाए तो सक्सेस होगा रिलेशनशिप में, ठीक है? क्योंकि आप, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं बहुत सारी सोच समझ के जो है रिलेशनशिप के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अगर इतना ना सोचे, अगर इतना ना विचार करें, सडन एक्शन लेते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि वो भी कहीं न कहीं सोच सोच के बहुत परेशान हो गए हैं, सोच सोच के बहुत थक गए हैं, तो वो भी अभी एक सडन एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो सडन एक्शन वो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर जल्दी जल्दी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो जाए तब तो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? क्योंकि उनके हिसाब से जितना सोचोगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनके दिमाग में, आपका नहीं, उनके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन खुद को, वो नहीं चाहते वो खुद डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि उनको उनके बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो जो डिसाइड करते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो अगर वो इस वक्त आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी बात कर लेना चाहते हैं आपसे, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे और लग रही है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी। और आपके रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो, मिल रहा है उनको, लेकिन कहीं न कहीं वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बार-बार मौका देना भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, राइट? आप इस इंसान को बार-बार जो है मौका देते रहते हो, और ये इंसान को पता है कि आप मौका दोगे तो ये इंसान आपका दिल बार-बार जो है वो तोड़ता रहता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको मौका देते हो या फिर नहीं देते हो, या फिर कितना लिमिट में देते हो। आप जो मौका देते हो कुछ फ़ायदा होता है? नहीं होता है। जो हो रहा है वो होता है, आपको जो तकलीफ़ होनी है वो होती रहती है। तो मौका देने से पहले इस पर्सन को 10 बार सोचो, क्योंकि वो तो बहुत गारंटी के साथ बैठे हुए हैं, उनको मौका मिलेगा, ठीक है? गाइस, अभी तक अगर रीडिंग देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप कर सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, इवन आपके पार्टनर का अगर कुछ ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा है, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उनका वो काम बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पे कि सामने से आके आपको मिलना, सामने से आके आपको बात करना आपसे, इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। हो सकता है अभी-अभी सडनली कोई प्लान आपका बने सामने से मिलने का, या फिर सडनली कोई प्लान अगर कैंसल भी हुआ है, तो उनको भी बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ को लेके, ठीक है? यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना ग्रोथ मुझे दिख रहा है। आपके बाद, क्योंकि एक बहुत जो बुरा फ़ेज़ था वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। आप हर एक साइकिल को धीरे-धीरे ख़त्म कर रहे हो, हर एक साइकिल को धीरे-धीरे फ़ेस कर रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए जो भी बुरा मोमेंट था, बुरा समय था, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। तो डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ दिख रही है, न्यू स्टार्ट दिख रही है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स मुझे दिख रही है, ठीक है? बिना इमोशंस के कोई भी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं है। तो बस, और क्या बात है? तो मुझे आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है जैसे
बस आप दोनों एक दूसरे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है? और करना भी चाहिए, एक दूसरे की बात सुनना भी चाहिए, ठीक है? बहुत स्पीडली आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या है देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोथ इन रिवर्स में आया था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा जो है मुझे डिवाइन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डिवाइन एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। तो ये कार्ड क्लियरली शो करता है आप दोनों कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग, या तो ट्विन फ्लेम हो या तो डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है? आप दोनों अलग होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है आपके पार्टनर जैसे जैसे उन्होंने खुद के ईगो की वजह से, काम की वजह से जैसे खुद को रोक के रखा है, आई थिंक आप भी अभी सेल्फ फोकस हो रहे हो। आप बहुत आपने सोचा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत यहाँ पे एफर्ट डाल ली, मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, अब मुझे अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? मुझे अभी कोई चीज़ के ऊपर और फोकस नहीं करना है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपकी जो लव लाइफ है ना वो बहुत टफ होने वाली है, ठीक है? टफ मतलब ये कि मैं बोल सकती हूँ कि दोनों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फीलिंग्स तो दोनों को है लेकिन डिस्ट्रैक्ट आप दोनों हो रहे हो। आप भी काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो भी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सी आपने इस चीज के लिए फोकस किया है क्योंकि आपको इनसे फोकस हटाना है, क्योंकि आपको बार बार तकलीफ जो हो रही है फोकस हटानी है। बट इस पर्सन को ऐसा है कि उनको आपके ऊपर भी फोकस है, वो उनका काम के ऊपर भी फोकस है। वो आपको दिखाते नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि बस उसको कुछ फीलिंग्स है ही नहीं, ठीक है? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली दोनों कपल लिपटे हुए हैं, दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है। अ, बहुत टाइम ऐसा होता है जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करता, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ये बहुत आम चीज़ है, आम बात है, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे आप कभी भी कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करना। थर्ड पार्टी मतलब कोई फ्रेंड को मत बोलना, जाके उससे बात करवाओ, उसको थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि इससे मुझे आपका चीज़ अच्छा नहीं होता हुआ दिख रहा है। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इशू जो है दोनों के बीच में वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, बढ़ जा सकती है, ठीक है? तो यही चीज़ है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है रोमांटिक फ्यूचर, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा। सी मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली 10 ऑफ वॉन्ड दिख रहा है, एरीज सजिटेरियस लियो। और यहाँ पे आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन के ऊपर चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। इवन वो अभी भी रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मानते हैं। उनका ये नहीं है कि वो आपके साथ आके फ्लर्ट करें या फिर आपके साथ आके अगेन टाइम पास करें और आपको जो जैसा फ़ील करवाते थे वैसा फ़ील करवाएँ। आई थिंक आप भी ये नहीं चाहोगे। आप हमेशा यही चीज़ चाहोगे कि फीलिंग्स है तो आओ, अगर नहीं है तो साइड होके रुको। बार-बार मुझे यहाँ-वहाँ लटकाने की, घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी ये नहीं चाहते हो, इवन आपके पार्टनर भी सेम चीज़ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप की बर्डन सँभाल पाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, वो तभी आपके पास आए। हाँ, वो ये जो कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, मतलब जहाँ पे वो ना ही आपके पास आ पा रहे हैं, ना ही आपके साथ सही से बात कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील कर रहे हैं। उनके ऊपर जीवन का दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? मतलब सिर्फ़ यही चीज़ नहीं, उनके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे वो फ़ोकस कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मोस्टली लग रहा है कि उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? इवन आप वो थर्ड पार्टी बोलो, इवन आप बोलो कि कोई और है, ये है, वो है, ब बट मुझे लगता है कि आपके अलावा उनका और कई चीज़ों के ऊपर फ़ोकस है। इसीलिए भी वो कहीं न कहीं ये चीज़ करते रहते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। कुछ और कार्ड निकालते हैं, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें और ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है, कुछ और कार्ड निकालते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे कोई सॉरी सॉरी मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत डेडिकेटेड इंसान हैं।
वो रिलेशनशिप में डेडिकेशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? एंड वो डिले कर रहे हैं आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वो उनको पता है वो डिले कर रहे हैं, उनको पता है वो रुक गए हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मूवमेंट काफ़ी स्लो है, ठीक है? उनको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप की क्या है, बट वो थोड़ा-सा स्लो हो गए हैं, बस इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेंगे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टू 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का। और वो जो होता है कि वो अभी जो रुके हुए हैं वो गोल सेट कर रहे हैं कि मुझे आपसे उनको आपके साथ चीज़ों को आगे लेके जानी है, या तो शादी, या तो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी है, ठीक है? तो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ आगे करनी है, कुछ फैमिली से रिलेटेड बात करनी है, जो भी है व्हाटएवर आपको पता होगा, मैरिज, हार्मनी, हैप्पीनेस, जो भी है, ठीक है? वो अभी उस गोल को सेट कर रहे हैं, आगे उसको पाने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा वो अभी से वो मेहनत चालू कर रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि कोई उनकी एक ऐसी ड्रीम है जो रिटर्न होगा, ठीक है? टर्न होगा रियलिटी में बहुत जल्दी, उनकी होगी, ठीक है? और आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है, कहीं न कहीं आपके पर्सन को लगता है वो एक बहुत ट्रू रिलेशनशिप है, जेन्युइन रिलेशनशिप है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई स्वार्थ की वजह से उनके साथ हो, या फिर वो कोई स्वार्थ की वजह से आपके साथ है, मतलब पहले जो हुआ उसको छोड़ दो। अभी अगर वो आपके पास आना चाहते हैं, उनको फीलिंग्स है, तो कोई स्वार्थ की वजह से नहीं, प्योरली प्योरली रिलेशनशिप की वजह से ही है, ठीक है ना? सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि और एक चीज़ कि आपके पार्टनर बड़ा ही अपनी खुद की फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए फैमिली भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दिखाई दे रही है, ठीक है? जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, फैमिली के लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या फिर उनके फादर नहीं है, उनकी सिंगल मदर है, इस तरीके के मुझे इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए भी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शन में मुझे सबसे पहले जो कार्ड दिखा है वो है द मून का कार्ड, ब्यूटीफुल। ये मून का कार्ड में मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिखा रहा है कि अभी जो आप दोनों की सिचुएशन है वो एक इल्यूजन मात्र है। मतलब आपको जो लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो रही है, चीज़ें इतनी कंफ्यूज्ड आपके पार्टनर है, फुल ऑफ डाउट्स है, उनको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो याद रखो, अभी जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को दिख रहा है, चीज़ें वैसी नहीं है, ठीक है? ये जो डर है ना, आपका भी एक डर है कि रिश्ता नहीं होगा, क्या होगा, ये फ़ियर छोड़ दो। अभी सिर्फ़ एक ये इल्यूज़न है, तो आने वाले टाइम में ये जो इमोशन है ना, वो चीज़ें सही हो जाएगी। नो मैटर कितनी भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन है, कितनी भी कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन है, बट इसके साथ आप जुड़ी रहो। आपके आने वाले टाइम में आपके पर्सन एक्शन लेंगे। अभी मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई मूल्य नहीं है इस रिश्ते में रहने का, मतलब ये रिश्ता मेरे लिए है ही नहीं। बट याद रखो, आपके लिए ये रिश्ता है और आगे रास्ता खुलेगा, आपके पार्टनर खुद ही खुलेंगे, ठीक है? मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिख रहा है, मुझे 2 to 3 मंथ ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन के लिए यहाँ पे मुझे मैजिशियन का कार्ड दिख रहा है, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा दिख रहा है, दोनों ही मेजर अरकाना है। द मून पाइसिस एनर्जीज थी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि सी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, ठीक है? और ये होता है, बहुत बार होता है कि एक पार्टनर से चीज़ें खराब होती है, बट दूसरा भगवान को जिसको भेजना होता है, भगवान उसको भेज देते हैं, ठीक है? कोई नया पर्सन आपको एंटर करे। बट एक चीज़ आप बोल सकते हो कि आपके पर्सन भी ट्राई करेंगे आपके लाइफ में लौटने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ट्राई करेगा और आपको पा लेगा, क्योंकि जैसे ही पर्सन को फ़ील होगा कि कोई ट्राई कर रहा है या फिर वो देखेंगे, वो डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में लौट के आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि और एक चीज़ है, मैंने जो स्पेसिफिकली देखा कि कौन सी चीज़ आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट जा रही है। एक्शन तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इनके एक्शंस देख लोगे, चालाकी के साथ वो आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे, बट आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट में क्या जा रहा है, वो मैंने देखा और वो कार्ड निकला था स्टार का कार्ड। एंड यहाँ पे मुझे स्टार कार्ड के साथ दिखाई दे रहा है कि
सिर्फ टाइमिंग की चीज़ है, ठीक है? मतलब लक जो होता है ना कभी-कभी खराब होता है, बट आप होप रखो, आपकी जो लक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी एंड द फाइनल आउटकम आपके रिलेशनशिप का जो निकल के आया है, वो है द फूल का कार्ड, ठीक है? ये बहुत अच्छा कार्ड है। फाइनल आउटकम ये है कि आपका माइंड ओपन रखो, आपका सोल को फ्री रखो। ये पर्सन आपके पास जैसे लौट के आएगा ना, किसी के पास नहीं जाया होगा। गाइस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है? हाँ, और एक चीज़ है, आपको कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, मतलब कोई गुस्से में डिसीजन मत लो, उनको लेट गो कर दो, मैनिफेस्टेशन करो, ये पर्सन लौट के आपके लाइफ में आ जाएँगे। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके सीरियस होने की बहुत कमी है, तो उनको वो जब तक खुद सीरियस नहीं होते तब तक आप उनको सीरियस करने की कोशिश मत करो। जैसे वो कर रहे हैं उनको करने दो, जैसे वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं उनको छोड़ने दो। आप देखोगे धीरे-धीरे वो आपके पास लौट के आ जाएँगे। दैट्स इट गाइस, ये थी